ओम प्रकाश राजभर जो है खुद जो है कि अपने बातों से अपनी छीछा लेदर कराने का काम। राजभर जो है ना वो राजनीतिक जोकर हैं और मीडिया वाले जो है तफरी लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर को आगे करते हैं। और कोई भी राजनीतिक जो परिपक्व व्यक्ति होगा वह ओम प्रकाश राजभर की बातों में आदित्यनाथ को उस जगह भेजूंगा कटोरा दे करके जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर आज वहां पर गए ना, क्योंकि वहां से जल राजभर जो ये पियरका मेढक की तरह टर करते हैं। इनके चंगू मंगू जो दोनों बेटे हैं उठ पटांग जो है बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। अब इनका समाज जो है घोसी से रिपोर्ट आ रही है कि चाहे दारा सिंह चौहान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, खुद इनका समाज जो है कि इनका खदेड़ा करने के लिए राजभर जब भी निशाना कर रहे हैं तो या तो शिवपाल यादव को टारगेट कर रहे हैं या अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। क्या है मंत्री पद चाहिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट किया है। उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव को अगर मैंने सफाई नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, वहीं उन्होंने संबोधन दिया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ लौटनाम निषाद जी मौजूद हैं जो एक ओबीसी वक्ता हैं और बहुजनों की बात करते हैं। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको अगर सफाई नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है ना वो राजनीतिक जोकर हैं और मीडिया वाले जो है तफरी लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर को आगे करते हैं। और कोई भी राजनीतिक जो परिपक्व व्यक्ति होगा वह ओम प्रकाश राजभर की बातों में विश्वास नहीं करता है और गंभीरता से नहीं लेता है। ओम प्रकाश राजभर उसी तरह से बात करते हैं जैसा कि लगता है कि उनको अपने माँ बाप का पता वास्तव में नहीं है। एक हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है हड़कसवा लड़के बच्चे होते हैं जिनकी जो कि अवैध संतान होते हैं, उनको कहीं सरपत में या कहीं बसवारी वसवारी में फेंक दिया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप का पता नहीं होता है। ये अभी कल का मैंने देखा है कि दारा सिंह चौहान के साथ जो है मंच साझा करते हुए नामांकन के बाद घोसी उपचुनाव के दौरान ये एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम अखिलेश यादव को जो है सफाई नहीं भेज दिया तो अपने मैं माँ बाप की औलाद नहीं। इसी तरह का बयान विधानसभा चुनाव के समय जो है जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह प्रचार कर रहे थे तो हमारे यहाँ गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील मुख्यालय पर एक टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। एक बार 2006 की बात है कि मिर्जापुर में एक बार हमारे साथ मंच साझा करते हुए ये कहे थे कि अगर चुनाव से पहले मैं अनुसूचित जाति का आरक्षण मल्लाह केवट बिन धीवरकार गोड़िया तुराहा बाथम माझी भर राजभर कुमार प्रजापति को नहीं दिलवा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अब ये तो निर्णय ओम प्रकाश राजभर को करना है कि वह अपने माँ बाप की औलाद है कि नहीं, कि हड़कसवा है कि बसवारी में फेंके हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है खुद जो है कि अपने बातों से अपनी छीछा लेदर कराने का काम करते हैं। और बड़ा ताजुब होता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है किस लहजे में यह कहे हैं कि अखिलेश यादव को हम सफाई नहीं भिजवा दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अरे भाई, अखिलेश का पूरा घर परिवार जो है सफाई में है, उनका आशियाना सफाई में है। अरे ओम प्रकाश राजभर को खुद समझाना चाहिए कि वो भगोड़ा है, अखिलेश यादव भगोड़ा थोड़ा है कि कहीं आकर के दूसरी जगह सफाई से आकर के कहीं दूसरी जगह के बासिंदा हो गए हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर तो बनारस के बासिंदा है, भगोड़े हैं। और जब लोगों ने लतियाने के लिए इनको खोजने लगे, इनकी हार गोड़ तोड़ने के लिए, तो ये बलिया में भगोड़ों की तरह जाकर के बस गए। तो ओम प्रकाश राजभर जो ये पियरका मेढक की तरह टर करते हैं। इनके चंगू मंगू जो दोनों बेटे हैं उठ पटांग जो है बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। अब इनका समाज जो है घोसी से रिपोर्ट आ रही है कि चाहे दारा सिंह चौहान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, खुद इनका समाज जो है कि इनका खदेड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे दलबदलू नेताओं का कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है, यह सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यह समाज के लिए तनिक भी गंभीर नहीं होते हैं। और आज यूपी विधानसभा के चुनाव में इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में न भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं, वहाँ उनको भीख मंगवाऊंगा। तमाम ऐसी बयानबाजी करते हैं, फिर बीजेपी के साथ गलबहियाँ करते हैं। तो कैसे देखते हैं?
देखिए, हाँ, विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को उस जगह भेजूंगा कटोरा दे करके जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर आज वहां पर गए ना, क्योंकि वहां से जल भून करके आए थे। 5 कालीदास मार्ग में न इनकी लतवाही और ठुकवाई हुई थी, जिससे यह जो है कि अपना आपा खो दिए थे और गिर करके इसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी करते हुए 2019 में इन्होंने कहा था कि जे समाजवादी पार्टी के वोट दे ही अपने माई बहन का घात करी। और ओम प्रकाश राजभर खुद जो है अखिलेश यादव के हाथ शरणागत होकर के आ गए और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके जो है कि चुनाव लड़े। और आज इनकी बोलती बंद हो गई होती। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा था और अपनी हैसियत इन्होंने देख लिया था कि राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ कितने हैं। सबसे ज्यादा इनको घोसी लोकसभा क्षेत्र में जो है 34,000 जो है कि वोट मिला था और 32,000 जो है सलेमपुर लोकसभा, जो कि राजभर बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ वोट मिला था। तो इनको अपनी औकात खुद पता लग गई थी। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जब भी निशाना कर रहे हैं या तो शिवपाल यादव को टारगेट कर रहे हैं या अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, क्या है मंत्री पद चाहिए क्या उनको? देखिए, अभी ये बेचारा बौखलाहट में सोचे थे कि चट से के जो है समाजवादी पार्टी धड़ा से अलग हो करके हम भारतीय जनता पार्टी की खेमा में जाएंगे और हमारी शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और कहीं न कहीं अपने बेटों का जो है हम राजनीतिक समायोजन कर लेंगे। चाचा जी ने सही बात कहा था विधानसभा कार्रवाई के समय की, जोगी जी अरे एक हमारे भाई हैं, इनको जल्दी से शपथ ग्रहण करा दीजिए, कोई पद पौवा दे दीजिए, और नहीं तो फिर भाग करके हमारे साथ चले आएंगे। आज ओम प्रकाश राजभर जो है ना भाजपा खेमे में अपनी गुडविल बनाने के लिए जो है आए दिन बाप बेटे जो है चंगू और मंगू और पियर का मेढक जो है ये अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा पर जो है कि उठपटांग बयानबाजी करके ये सुर्खियां बटोरने में जुटे हुए हैं। लेकिन घोसी उपचुनाव में वहाँ के इनके समाज के लोग जो है राजभर और चौहान समाज के लोग दारा सिंह चौहान जैसे स्वार्थी दल बदलू को कि ये बताइए समाजवादी पार्टी से वो विधायक बने और फिर विधानसभा का ही चुनाव लड़ना था। आज प्रश्न उनके समाज के लोग उनके सामने खड़ा कर रहे हैं कि जब फिर विधानसभा सभा का चुनाव लड़े कर रहा तो आने की क्या जरूरत थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समाजवादी पार्टी से विधायक हुए और यह वन मंत्री जब योगी वन की सरकार में थे तो वन विभाग में बहुत बड़ा इन्होंने घोटाला किया था दारा सिंह चौहान, और भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल जब इनकी तरफ घुमा तो यह समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और योगी आदित्यनाथ जो है यह बहुत बड़ा इन लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। इन लोगों के दोनों लोगों का भविष्य निर्धारण जो है घोसी उपचुनाव में हो जाएगा। और दारा सिंह चौहान को अगर इंडिया के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर सुधाकर सिंह चुनाव जीतते हैं तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का जो है सपना चकनाचूर हो जाएगा। मंत्री पद मिलना तो दूर, इनका राजनीतिक भविष्य का जो है यहीं पर खत्म हो जाएगा। राजभर समाज हो चाहे चौहान समाज हो, ये जो है कि इनका पिछलग्गू नहीं है, इनकी जेब का नहीं है। और राजभर और चौहान समाज भली भांति जान गया कि यह दोनों नेता जो हैं यह जो है दल बदलू है और सिर्फ इस दल से उस दल से इस दल में जो है बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ वो ये भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। इनका समाज से कोई सरोकार नहीं है। यही दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी में थे तो ओबीसी की जातिवार जनगणना की मांग करते थे। यही ओम प्रकाश राजभर जो है सामाजिक न्याय समिति की बार बार जो है दुहाई देते थे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की, 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की। अब भैया काहे नहीं, तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? अब 17 जातियों का आरक्षण मुद्दा कहाँ चला गया? ओबीसी की जातिवार जनगणना कहाँ चली गई? जनसंख्या अनुपाती आरक्षण का मुद्दा कहाँ चला गया? वो ये कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव ने भी दुकान खोली थी, मैंने भी खोली थी, उनकी बंद हो गई, हमारी चल गई। देखिए, ऐसे छुड़भैया नेता हैं और इस तरह से उठपटांग नहीं कहा कि ये राजनीतिक मदारी हैं। ये जैसे ये जोकर जो होता है ना, ये ताश के पन्नों में, तो यह जोकर के रूप में है। राजनीतिक जोकर के अलावा यह नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ विधायक बना ले गए।
छह वो बना ले गए, वो तो अखिलेश यादव की कृपा है, वो तो समाजवादी पार्टी की कृपा है। ये देखिए, बतीहर आदमी को अपने बात का महत्व होता है। ये लतीहर है, लतखोर जिसे कहा जाता है, ये लतखोर है। और यही विधानसभा चुनाव 2022 का जब नामांकन अपने बेटे का करवाना गए थे शिवपुर विधानसभा का, वहीं पर जोगी के बिरादरी वाले ने दौड़ा के पिटाई किया था। वो तो यादव समाज का शुक्र मनाए, जिस यादव के खिलाफ आए दिन ये बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, यादव समाज को खलनायक बनाते रहते हैं। यादव समाज के लोग अगर मुकाबला किए होते तो ओम प्रकाश का हड्डी गुड्डी का पता नहीं चलता। और इसी विधानसभा चुनाव में जो है, मुस्तफाबाद एक गांव है, वहां पर ठाकुरों ने इनको दौड़ा के मारने का काम किया था। खूब लतवाही, घुसवाही, पिटवाही, केहुनियाई हुई थी। और सलेमपुर लोकसभा चुनाव जब ये लड़ रहे थे, उस समय भी जो है कि इनकी पिटाई हुई थी, क्योंकि इसी तरह की हरकत वो करते हैं। अभी घोसी में एक चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चलाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, उतना हमारे बिरादरी वाले तो दारू पी करके पेशाब कर देते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो है, आए दिन गलत बयानी करके जो है ये अपने को अपरिपक्व नेता और एक गिरे हुए सौदेबाज परिवारवादी नेता के रूप में अपनी छवि को अख्तियार कर रहे हैं। और घोसी उपचुनाव में जो है, राजभर को और चौहान को जो है, उन्हीं के समाज के लोग इनको लटक कर, झटक कर, पटक कर हराएंगे और इनको हैसियत में लाने का काम करेंगे। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तेरही भी जो है ओम प्रकाश राजभर की राजभर समाज के लोग खुद मना रहे हैं।